स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही हैं। एक एक कर जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सपा ने किसानों के समर्थन में निकाली किसान यात्रा, किया प्रदर्शन। स्मार्ट मीटर और अधिक बिजली बिल के खिलाफ संतों ने भरी हुकार, काशी में आमरण अनशन शुरू। बीजेपी नेताओं ने सीएम आवास के बाहर डाला डेरा, केजरीवाल पर लगाया घर में छिपकर बैठने का आरोप। मोदी सरकार देश भर में भय और आतंक की तलवार लटका कर रखना चाहती है। शिवसेना ने बीजेपी पर किया बड़ा हमला। पश्चिम बंगाल भाजपा महासचिव विजय वर्गीय और दिलीप घोष पर एफआईआर दर्ज, हिंसा के लिए उकसाने का आरोप। किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को बताया गोलमोल। अब 14 तारीख को देश भर में होगा प्रदर्शन। कृषि कानून पर किसानों के हल्ला बोल के बीच अमित शाह से मिलने पहुंचे नरेंद्र तोमर। बाबरी विध्वंस मामले को लेकर ओवैसी ने कहा, अगली पीढ़ियों को भी यह अन्याय याद दिलाया जाएगा। राष्ट्रपति से मिलने के बाद विपक्षी दलों ने कहा, रद्द हो कृषि कानून। किसानों का ऐलान, रिलायंस के सामान का करेंगे बहिष्कार। अडानी अंबानी के पंप से नहीं खरीदेंगे पेट्रोल। किसान आंदोलन हरियाणा में खतरे में दिख रही है खट्टर सरकार, फिर भी निश्चिंत क्यों है बीजेपी। किसान यूनियन ने खारिज किया सरकार का प्रस्ताव, आंदोलन और तेज करने का किया ऐलान। कुमारी शैलजा ने दिया किसानों को समर्थन, बोली कोरोना की आड़ में सरकार कानून लाई। केंद्र और किसान के बीच वार्ता टूटने को जेडीयू ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। केसी त्यागी बोले, सरकार ने अध्यादेश लागू करने में जल्दबाजी की। सरकार के प्रस्ताव पर बोले किसान, वो जिद्दी तो हम भी कम नहीं, नया कानून वापस लेना ही होगा। शिवसेना का वार, भारत बंद रहा सफल, किसान नहीं बंगाल में बीजेपी कर रही है अराजकता। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सपा ने किसानों के समर्थन में निकाली किसान यात्रा, किया प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, बता दें नए कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में सपा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में बुधवार को गाँव में जाकर किसान यात्रा निकाली गयी। दोस्तों बता दें, इस दौरान जिला अध्यक्ष नदीम फारूकी ने कहा कि देश का किसान सड़कों पर उतरकर किसान विरोधी कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ज्यादती करने पर उतरी हुई है। अगर ये कानून वापस नहीं हुए तो किसानों की खेती बर्बाद हो जाएगी और उनकी जमीन पर उद्योगपतियों का कब्जा हो जाएगा। सपा किसानों की इस लड़ाई में हमेशा समर्थन करती रहेगी। चलिए अगले खबर, स्मार्ट मीटर और अधिक बिजली बिल के खिलाफ संतों ने भरी हुकार, काशी में आमरण अनशन शुरू। जी हाँ दोस्तों, बता दें स्मार्ट मीटर की दुश्वारियां, अधिक बिजली बिल आने और लोगों को अनावश्यक परेशानी करने के खिलाफ संत समाज ने मोर्चा खोल दिया है। दोस्तों बता दें, काशी में बुधवार को काशी के संत पातालपुरी मठ में धरने पर बैठ गए। संतों ने आरोप लगाया है कि बिजली विभाग आए दिन अनाप शनाप बिल भेजकर परेशान कर रहा है। बिना किसी सूचना के लाइन काट दी जा रही है। इसके कारण मंदिर मठ अंधेरे में हो जा रहा है। संतों ने चेताया कि अगर उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। चलिए अगली खबर, बीजेपी नेताओं ने सीएम आवास के बाहर डाला डेरा, केजरीवाल पर लगाया घर में छिपकर बैठने का आरोप। जी हाँ दोस्तों, बता दें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर भाजपा नेताओं का धरना प्रदर्शन बुधवार को भी जारी है। चलिए अगली खबर, शिवसेना का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा मोदी सरकार देश भर में भय और आतंक की तलवार लटका कर रखना चाहती है। जी हां दोस्तों, बता दें शिवसेना ने बुधवार को कहा है कि केंद्र के नए कृषि कानून के खिलाफ किसान संगठनों द्वारा आयोजित किया गया भारत बंद राज्य समर्थित अराजकता को करारा जवाब था। शिवसेना के मुख्य पत्र सामना में आरोप लगाया गया है कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार अपने राजनीतिक हितों के लिए देश पर भय और आतंक की तलवार लटका कर रखना चाहती है। सामना में आरोप लगाया गया है कि देश में शांति का समाधान ढूंढने के बजाय ये अशांति बनाए रखना चाहते हैं। विभिन्न किसान यूनियन ने नए कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग करते हुए मंगलवार को भारत बंद का आह्वान किया था। चलिए अगली खबर, पश्चिम बंगाल में भाजपा महासचिव विजय वर्गीय और दिलीप घोष पर एफआईआर दर्ज, हिंसा के लिए उकसाने का आरोप। जी हां दोस्तों, बता दें भाजपा महासचिव कैलाश विजय वर्गीय और पश्चिम बंगाल भाजपा प्रमुख दिलीप घोष पर राज्य की सिलीगुड़ी में एफआईआर दर्ज की गई है। दोस्तों बता दें, दरअसल भाजपा के 2 वरिष्ठ नेताओं पर लोगों को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप है। दोस्तों बता दें, पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में भाजपा ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। भाजपा ने राज्य में जीत हासिल करने के लिए अपने दिग्गजों को चुनावी रैली में अभी से ही उतारना शुरू कर दिया है। चलिए अगले खबर, किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को बताया गोलमोल। अब 14 तारीख को देश भर में होगा प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, बता दें कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार और किसानों के बीच लड़ाई अब बढ़ती नजर आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसान संगठनों ने बुधवार को सरकार की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव को गोलमोल बताकर खारिज कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि 12 दिसंबर से दिल्ली के सभी नेशनल हाईवे को जाम किया जाएगा
और 14 दिसंबर को देश भर में प्रदर्शन होगा। सरकार के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोस्तों बता दें, सिंधु बॉर्डर पर क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल ने कहा है कि जो सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया है उसे हम पूरी तरह से रद्द करते हैं। किसान नेताओं ने कहा है कि तमाम देश के संगठनों ने भारत बंद को सफल बनाया, उनका धन्यवाद। चलिए अगली खबर, कृषि कानून पर किसानों के हल्ला बोल के बीच अमित शाह से मिलने पहुंचे नरेंद्र तोमर। जी हाँ दोस्तों, बता दें, कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 15वां दिन शुरू हो गया है। सरकार ने सिंधु बॉर्डर पर किसानों को पहली बार लिखित प्रस्ताव भेजा, जिस पर चर्चा करने के बाद किसान नेताओं ने उसे खारिज कर दिया। किसानों ने ऐलान किया है कि आंदोलन अब और तेज होगा। किसानों ने बीजेपी दफ्तरों नेताओं को घेराव करने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि हम 12 दिसंबर को दिल्ली आगरा और दिल्ली जयपुर हाईवे को ब्लॉक करेंगे। चलिए अगली खबर, बाबरी विध्वंस मामले को लेकर ओवैसी ने कहा अगली पीढ़ियों को भी ये अन्याय याद दिलाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बता दें, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को आरोप लगाया कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के लिए जिम्मेदार लोगों को एक दिन की भी सजा नहीं मिली। दोस्तों उन्होंने कहा है कि अगली पीढ़ियों को भी इस अन्याय के बारे में याद दिलाए जाने और बताए जाने की आवश्यकता है। दोस्तों बता दें, हैदराबाद के सांसद ने ट्वीट कर कहा याद रखें और अगली पीढ़ियों को भी बताएं 400 सालों से अधिक समय तक हमारी बाबरी मस्जिद अयोध्या में थी। चलिए अगली खबर, राष्ट्रपति से मिलने के बाद विपक्षी दलों ने कहा रद्द हो कृषि कानून। जी हाँ दोस्तों, बता दें, केंद्र के नए कृषि कानून को लेकर जारी किसानों के आंदोलन के बीच बुधवार को राहुल गांधी, शरद पवार समेत 5 विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। विपक्षी नेताओं ने कहा है कि उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार किसानों की बात को समझे। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद विपक्षी नेता सीताराम येचुरी ने कहा है कि हमने राष्ट्रपति को बताया कि 3 कृषि कानून अलोकतांत्रिक तरीके से संसद में पारित किए गए और इन कानूनों को वापस लिए जाने का अनुरोध किया। दोस्तों बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि राष्ट्रपति के साथ मुलाकात में हमने कृषि कानून को रद्द किए जाने का अनुरोध किया क्योंकि ये कानून बिना चर्चा के पारित किए गए। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से कृषि विधेयक पारित किए गए, हमें लगता है कि ये किसानों का अपमान है, इसलिए वो ठंड के समय में भी प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए अगली खबर, किसानों का ऐलान, रिलायंस का सामान करेंगे बहिष्कार, अडानी अंबानी के पंपों से नहीं खरीदेंगे तेल। जी हाँ दोस्तों, बता दें, कृषि कानून पर सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने खारिज कर दिया है। किसानों ने इस दौरान साफ कहा है कि उनका प्रदर्शन जारी रहे। जी हाँ दोस्तों, बता दें, किसानों ने कहा है कि अब वो जियो सिम से लेकर रिलायंस के सभी सामानों का बहिष्कार करेंगे। उनका कहना है कि इस दौरान अडानी अंबानी के पेट्रोल पंप का भी बहिष्कार किया जाएगा और वहां से पेट्रोल नहीं खरीदा जाएगा। दोस्तों बता दें, किसानों के मुताबिक सरकार कॉर्पोरेट्स को सपोर्ट करने की अपनी नीति को छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में किसानों ने उनका बहिष्कार का रास्ता अपनाने का फैसला लिया है। चलिए अगली खबर, किसान यूनियन ने खारिज किया सरकार का प्रस्ताव, आंदोलन और तेज करने का किया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, बता दें, गृह मंत्री अमित शाह और कुछ किसान नेताओं के बीच मंगलवार की रात हुई बैठक विफल रहने के बाद संशोधन का लिखित प्रस्ताव भेजा, जिस पर किसान नेताओं ने सिंधु बॉर्डर पर बैठक के बाद प्रेस वार्ता की। कुमारी शैलजा ने दिया किसानों को समर्थन, बोली कोरोना की आड़ में सरकार कानून लाई। जी हाँ दोस्तों, बता दें, केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली सीमाओं पर किसान पिछले 14 दिन से डटे हुए हैं। ये किसान आंदोलन अब धीरे धीरे बड़ा रूप लेते नजर आ रहे हैं। दोस्तों बता दें, एक के बाद एक नेता समर्थन देने के लिए बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी शैलजा टीकरी बॉर्डर पर पहुंची और किसानों के समर्थन दिया। इस दौरान कुमारी शैलजा ने केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि बिना किसी बहस से संसद में